अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा नाम है अब्दुल गनी और मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है, क्या नहीं होती और किस तरह वर्क करती है। आज की इस वीडियो में पूरा आपको मैं बताऊंगा। सही है गाइस, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग का सेक्शन। ओके गाइस, तो वीडियो में साथ जुड़े रहें। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है असल में। सो गाइस, बेसिकली ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग में आपको क्या करना होता है, सिंपली बाइंग और सेलिंग करनी होती है। कॉइन्स के ऊपर आप करते हो, जैसे आप स्टॉक मार्केट्स में स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग करते हो, मतलब बाय करते हो और आप एक लिमिटेड प्रॉफिट, जब आपको लगता है कि आपको प्रॉफिट में निकाल लेने हैं तो आप निकाल लेते हो। किसी भी कंपनी के शेयर्स आप बाय करते हो और उसको प्रॉफिट में सेल कर लेते हो। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी में आप कॉइन्स की बाइंग और सेलिंग करते हो, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह। ऐसे कॉइन्स की बाइंग करते हो जो कि एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी की बाइंग करते हो, उनकी सेलिंग करते हो, इन प्रॉफिट सिंपली आप बुक कर लेते हो। यूँ इनकी ट्रेडिंग होती है ऑफिशियल ऐप्स पे, लाइक बाइनेंस वगैरह, कॉइन बेस है, बायबिट है, बिटगेट है, के यू कॉइन है, गेट आयो है। आपने बहुत से एक्सचेंजेस का नाम सुना होगा, मैं कुछ एक्सचेंजेस का नाम बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इन पे इनकी ट्रेडिंग्स होती है। आपने सिंपली इनमें डिपॉजिट करने होते हैं। आपके पास जो भी अमाउंट है, P2P ट्रेडिंग से आप जो भी अमाउंट होती है उससे आप बाइंग कर लेते हो किसी भी कॉइन को, या फिर USDT को बाय कर लेते हो। डिजिटल USDT करेंसी है, उस पर बाय कर लेते हो और उसके ज़रिए आप किसी भी कॉइन को बाय कर लेते हो। फिर जब आपका प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको प्रॉफिट में सेल कर देते हो। सिंपली ये है ट्रेडिंग। अब बात करेंगे बाइंग और सेलिंग किस तरह वर्क करती है। तो इस तरह वर्क करती है कि आपने सिंपली दो किस्म के आप ऑर्डर्स लगा सकते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में आप सिंपली जिस प्राइस पे उस वक्त रेंज में चल रहे हैं ट्रेडिंग, लाइक जैसे कि बिटकॉइन अभी लाइक 95,000 पे चल रहा है, $95,000 पे, तो आप उसको मार्केट प्राइस पे ही आपने डायरेक्ट बाय कर लिया और फिर मार्केट प्राइस पे सेल कर दिया। डायरेक्ट जब वो 96 या 97 पे गया तो उसी वक्त आपने मार्केट प्राइस पे सेल कर दिया। सही, ये होती है मार्केट प्राइस। अब लिमिट ऑर्डर भी होते हैं इसी तरह, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। जैसे कि आप ऑनलाइन नहीं हो हर वक्त, अब हर वक्त आप ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे आप, तो आप एक लिमिट प्राइस लगा देते हो कि भाई जैसे अभी बिटकॉइन की वैल्यू चली 95, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं बिटकॉइन और गिरेगा, तो आप एक लिमिट ऑर्डर लगाए थे कि भाई जैसे कि बिटकॉइन अभी समझ लो 94,000 पे गया तो फिर तब बाय हो जाए। तो आप ऐसे एक लिमिट ऑर्डर लगाए थे हो कि बिटकॉइन 94,000 पे जाके बाय हो जाए सिंपली। और क्या नाम है, आपको सेल में भी इस तरह के जब भी आप बाय हो जाए, आपके पास अवेलेबल हो बिटकॉइन, तो फिर आप उसको सेल लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे अभी 96 पे है लेकिन आप चाहते हो 98 पे या 97 पे जाके सेल हो जाए, लेकिन आपको पता नहीं उस वक्त आप ऑन हो ना हो, और फिर अगर ये वापसी गिर गया तो सिंपली आप लिमिट ऑर्डर लगा देते हो और 97,000 का आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, तो ये सिंपली 97,000 पे जाके खुद ही सेल हो जाएगा। भले आप ऑनलाइन हो ना हो या कुछ भी हो, आपकी ऐप चल रही ना हो या ना हो, आपके मोबाइल में भी ऐप भले आप हटा दो, लेकिन जब आपके अकाउंट से एक ऑर्डर लग जाता है तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जब बिटकॉइन 97,000 पे जाएगा सिंपली। तो ये दो तरीके होते हैं ऑर्डर्स के, एक होते हैं मार्केट ऑर्डर और एक होता है लिमिट ऑर्डर। इसकी एग्जीक्यूशन करके भी मैं एक वीडियो बना के दिखा दूंगा आपको कि किस तरह मार्केट ऑर्डर पे काम होता है और किस तरह लिमिट ऑर्डर पे काम होता है। मैं आपको इसकी एक एग्जीक्यूशन करके भी आगे वीडियो बना दूंगा। ओके गाइस, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की। देखिए, ट्रेडिंग तीन टाइप्स की होती है, मतलब तीन टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडिंग में तीन टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स क्या होते हैं, लोग जो डेली बाइंग और सेलिंग करते हैं। मतलब आपने दिन में सुबह में बाई कर लिया एक अमाउंट पे, सर्टेन अमाउंट पे, और फिर आपने रात में या दिन में बीच में जब भी या एक दो घंटे में सेल आउट कर दिया उसको, प्रॉफिट में या लॉस में, जैसे आपको समझ में आया। सही है, ये होते हैं डे ट्रेडर्स। इसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बाय करके होल्ड कर लेते हैं, लाइक फॉर फ्यू डेज़। मतलब आज मैंने बाय किया और मैंने बोला कि लाइक इसको मैंने 3-4 दिन के लिए बाय करके रख लिया कि 3-4 दिन बाद इसकी प्राइस बढ़ेगी तो मैंने इसको सेल कर देना है प्रॉफिट में। सही है, तो ये होते हैं स्विंग ट्रेडर्स। उसके बाद होते हैं या 3-4 दिन में या हफ्ते में या 2 हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेल कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग टर्म होल्डर
ये 3 टाइप्स के ट्रेडर्स होते हैं। तीसरी टाइप है लॉन्ग टर्म होल्डर्स, जो कि मंथ्स के लिए या फिर ईयर्स के लिए बाय करते हैं। लाइफ फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आज मैंने बाई कर लिया, कोई मुझे अच्छा कॉइन दिखा है जो कि मुझे लगता है कि कल को 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक हो जाता है। मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैंने जो कि मुझे लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मैंने रखनी, तो फिर मैंने उसको ट्रेड ले ली लॉन्ग टर्म के लिए किसी कॉइन की, और फिर मैं उसको लेके समझ ले भूल गया फॉर मंथ्स और फॉर अ ईयर, जिसमें ना मैंने कोई लिमिट ऑर्डर लगाया ना कोई मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया, बस मैं उसको लेके भूल गया। फिर जब देखा तो उसकी कॉइन की प्राइस बढ़ी हुई या फिर गिरी हुई, वो किस्मत की बात है। लेकिन किस्मत की भी नहीं, खैर उसमें रिसर्च भी करनी पड़ती है, आपको उसी किस्म की ट्रेडिंग लेनी पड़ती है, उसी कॉइन पे ट्रेड करनी पड़ती है जो कि आपको लगे कि भाई आगे जाके बढ़ेगा। आप ऐसे तो किसी कॉइन पे ही लगा दोगे खैर अपना पैसा। तो ये होती है लॉन्ग टर्म होल्डिंग की ट्रेडिंग। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी करते हो। आप ये भी कर सकते हो कि अपने पोर्टफोलियो के 3 हिस्से कर लो। मतलब आपने समझ लो अगर $100 लगाए तो इसके 3 हिस्से कर लिए आपने। इसमें आपने 50% रख लिया डेली ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप डेली ट्रेडिंग करो। 20% रख लिया आपने अपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, और 30% आपने रख लिया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। या आप यूँ भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं रिस्क की और प्रॉफिट और लॉस की। देखें, क्रिप्टो करेंसी में लॉस तो होता है। अब क्योंकि देखें इसमें आपके एनालिसिस तो होते हैं, आप चार्ट के एनालिसिस कर लिया आपने, सही है। आपने पेट ट्रेडिंग पैटर्न्स देख लिए, सही है। आपने देख लिया इनकी टीम भी वर्किंग कर रही है, सही है। उसके बाद जाके अचानक से आपने इस पर ट्रेड ले ली, सही। फिर अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है कि सडनली ट्रम्प मर गया, या फिर यूएस में कुछ धमाका हो गया, या इसराइल वगैरह कुछ मसला हो गया और अचानक से मार्केट डंप कर गई। ये भी होता है। और क्रैश आ गया मार्केट में, लाइक 80% 90% तक कॉइन्स गिर जाते हैं विद इन अ मिनट। मतलब अगर आपने $100 लगाए उसके $10 हो जाएंगे विद इन अ मिनट। ऐसा भी हो जाता है, ये क्रिप्टो करेंसी है। मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब ये समझ ले 4-5 साल में एक दफ़ा हो गया तो हो गया, अगर वरना ऐसा इतना ख़ास होता नहीं है। बट ये कुछ ख़ास क्रैशेस होते हैं तो उसमें ये सीन हो भी जाता है। तो एक रिस्की है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं। स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि स्टॉप लॉस किस तरह सेट करते हैं किसी ट्रेड पे, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे आप बड़े लॉसेस से बच सकते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सही है। जिस तरह लॉसेस की बात है इसी तरह प्रॉफिट्स की बात है। उनके ऐसा भी होता है कि विद इन अ मिनट कॉइन 3x 5x भी हो जाते हैं। मतलब अगर आपने समझ ले $100 लगाए तो उसके $200 $300 $500 $1000 भी हो जाते हैं विद इन अ मिनट। और लाइक हाईएस्ट पंप इस तरह भी किए कॉइन्स ने कि विद इन अ वीक वो तकरीबन 50x भी हो गए। 50x मीन्स $100 के $5000 विद इन अ वीक। इस तरह भी कॉइन्स पंप होते हैं। तो ये क्रिप्टो ट्रेडिंग है, यहाँ पर ऐसा भी होता है। ओके गाइस, तो ये है क्रिप्टो की मार्केट। तो इसमें आपको किस तरह चलना है किस तरह नहीं चलना है उसके बारे में पूरा गाइड मैं आपको कर दूंगा। स्टॉप लॉस किस तरह सेट करना है, लिमिट ऑर्डर्स मार्केट ऑर्डर्स किस तरह सेट करने हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, सो बस आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। बाकी अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग की सही तरह लिंक करनी है तो आप वीडियो के साथ जुड़े रहें। वीडियोज़ आती रहेंगी तो आप उसको देखते रहें, तो आपको अपडेट मिलती रहेंगी अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग। ओके गाइस, बाकी चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको डेली न्यू से न्यू वीडियोस मिलती रहेंगी अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग, और मैं आपको सिखाता रहूँगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके गाइस, थैंक यू।